बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही क्विक, बहुत ही आसान और यूनिक सी सूजी से 5 से 10 मिनट में केक बनाने की आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बनाएंगे पैन में, सो इसमें ज़्यादा टाइम इसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बगैर बेकिंग सोडा, बगैर बेकिंग पाउडर के ना हम इसे बेक करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सा, टेस्टफुल सा बनाकर हम इसे तैयार करेंगे। तो चलते हैं आज की क्विक सी, आसान सी, यूनिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह का डिलीशियस केक जो है वो बिना मेहनत के कम टाइम में आसानी से बनाकर बच्चों को और बड़ों को जो है वो दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया। आधा कप सूजी मैंने एक बाउल में शामिल कर लिया, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दूध। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो 1 कप दूध शामिल मैंने इसमें कर दिया है और इसे जो है वो हम एक साइड पे रख देंगे। हमने इसे छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अलग से एक कटोरी मैंने ले लिया, छोटा बाउल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 5 टेबल स्पून मिल्क। दूध हमने 5 टेबल स्पून शामिल किया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप क्रिस्टल शुगर, यानी आम टेबल शुगर जो होती है हम इस्तेमाल करते हैं खानों में। तो इसे मैंने आपके लिए इजी बनाया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमारे पास पाउडर शुगर नहीं, हम इस केक को नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपने जो है वो क्रिस्टल शुगर ही डाल लेनी है। पहले स्पून से हल्का सा मिक्स कर लें और फिर हम इसे हैंड बीटर की मदद से इतना बीट करेंगे कि जो चीनी है वो अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। तब तक हम इसे बीट करेंगे। तो यहाँ पे चीनी मेरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून घी ही मैंने लिया था, ऑयल मैंने इस्तेमाल नहीं किया। घी को जो है वो मैंने हल्का सा जो है वो गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर हल्का सा ठंडा कर लिया था। तो इसे डालने के बाद हम 3 मिनट के लिए जो है वो इसे बीट करेंगे, ताकि ये चारों चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं तीनों, वो अच्छे से यकजा हो जाएं और इनका एक ही जो है वो अच्छा ज़बरदस्त सा लिक्विड सा बन जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बीट कर रही हूँ अभी तक। जब ये बिल्कुल अच्छे से बीट हो जाएगा तो हमें इसके अंदर घी जो है वो अलग अलग नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये अच्छे से बीट हो चुका है। इसे भी जो है वो हम शामिल कर देंगे। जो हमने सूजी को दूध के अंदर भिगो के रखा था उसके अंदर हम इस लिक्विड को शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त देखें इसका टेक्स्चर बन चुका था। सारी चीज़ें अंदर अच्छे से जो है वो यकजा हो चुकी थी इसकी। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो चीनी आप आधा कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट थी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसे बीट करेंगे, या फिर आप स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि ज़्यादा बीट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। दूध जो है वो ऑलरेडी अंदर काफ़ी हद तक सोख हो चुका था। तो इसे जो है वो हम एक साइड पे रखेंगे और अब हम इसके अंदर ही शामिल करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर। आम मैदा मैंने यहाँ पे ले लिया है और मैदे को जो है वो छानेंगे इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा कर हम डालेंगे। आधा कप इसमें जाएगा, लेकिन सारा एक ही दम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 1 चुटकी के करीब नमक शामिल कर दिया। नमक शामिल करने के बाद जो है वो इन सारी चीज़ों को पहले स्पैचुला की मदद से जो है वो हिलाएंगे और मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बैटर जो है वो ज़्यादा लिक्विड लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कप डाला है। अगर आपको ये फिर भी ज़्यादा ढीला लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा मैदा शामिल कर लें। यहाँ पे बेकिंग सोडे के तौर पर यहाँ की जगह पर मैंने इसमें शामिल कर दिया इनो का 1 साशे। इनो का साशे डालने के बाद आपने फ़ौरन से बस इसे जल्दी से मिक्स करना है, ताकि इनो जो है वो अंदर जल्दी से सारे बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि हम इसे बना रहे हैं पैन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने पैन में बटर पेपर कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ इसमें जो है वो हम अपना लिक्विड डाल देंगे, जो हमने बैटर तैयार किया है केक का डाल देंगे और इसे जो है वो हमने हल्का सा टैप कर लें ताकि ये लेवल हो जाए। और लेवल होने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसी दौरान आपने चेक कर लेना है 15 मिनट बाद, अगर आपको लगे कि अभी लिक्विड इसमें बाकी है या चिपक रहा है, तो आप इसे 5 मिनट मज़ीद पका लें। यहाँ पे मैंने जो है वो 20 मिनट इसे दिए थे। तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे जो है वो आग से उतार लिया और इसकी जो है वो हम कटिंग करेंगे। ये अभी गरम गरम है, ये ठंडा नहीं हुआ। ठंडा होकर और भी ज़्यादा टेस्टफुल लगेगा। तो यहाँ पे देखें इसकी बैक साइड भी देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है। इसी तरह से जो है वो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखें बहुत क्विक रेसिपी के साथ चंद मिनटों में हमारा ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार हो चुका है। हमें इसे घंटों बेक नहीं करना पड़ा और ना ही इसमें बेकिंग सोडा कोई एसेंस शामिल किया है।
हर कोई इसे इंजॉय करेगा। जिसे भी आप बनाकर देंगे आपसे एक बार ये रेसिपी ज़रूर पूछेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।